महंगाई के लिए जनता जिम्मेदार है। तब के जिम्मेदार है सरकार। क्या करो, गाँव में रहो, कहाँ से कर्जा खोज के दे? नहीं गलत बात है। अरे इस बार चुनाव में क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार चुनाव में तो हमको भाई सरकार सेंचुरी बना रही है, 250 रुपया किलो दाल हो गई, अब 200 पहुंचने वाली है और बेरोजगारी चरम पर है, उसी पर हम लोग वोट करेंगे। जैसे आप हमको बढ़ई का सामान देने से देश का विकास नहीं होगा, उसको अस्थायी रोजगार चाहिए, उसको हुनर आप दे रहे हो, लेकिन हुनर के साथ उसको अस्थायी रोजगार चाहिए। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, कुछ काम वाम हुआ है? भैया इतना विकास तो हम 64 साल की उम्र होते, अभी इतना विकास तो हम ना देख ले रही है। क्या क्या हुआ है? अरे सड़क लपालप हो गई, ओवर ब्रिज बन गल, हमन के घंटों जनतन जाए में मुगलसराय लग जाता था, घंटों ऐसे कम ना लगा था। 5 मिनट में मुगलसराय जा, हरी सब्जी खरीद के लेके चलवा घरे, चाहे टेम्पू से चाहे अपने बाइक से। हम भैया सुविधा है, खूब सुविधा। पानी तो इतना बाइक चलवा काई लग गई नहीं खेतन में, अब बताइए क्या चाहिए? शौचालय वितरण में यह भी कहा जाता है कि 2000 रुपए का घूस लगता है, शौचालय का पैसा पास। घूस जब हम प्रधानों को देंगे तब ना घूस प्रधान लेंगे। हम लोगों ने तो घूस नहीं दिया, लेकिन शौचालय हम लोगों का बना, और हम जानते हैं कि चंदौली जिले में 75% लोगों का शौचालय जो है बन के तैयार है। अब लेकिन कुछ जनता है जो अब शौचालय का प्रयोग न करके अब सड़क पर प्रयोग करे, तो उसकी मर्जी है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो खूब हुआ है, विकास पर्याप्त हुआ है, रोडों का जाल बिछ गया है, खेती की स्थिति पहले से सुधरी है। खबरों के खिलाड़ी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में 2024 में क्या होने वाला है, क्या समस्याएं लोकल मुद्दे के रूप में उभर करके सामने आएंगी, जनता अपने लोकल मुद्दों पे ही वोट करने घर से निकलेगी या बड़े बड़े चेहरों को देखकर वोट करने के लिए निकलेगी, यही भापने के लिए चंदौली संसदीय क्षेत्र के तारा जीवनपुर में हम आ गए हैं। यहाँ नथुनी चाय की अड़ी है, यहाँ चाय की अड़ी पे तमाम लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। चाचा, यदि बात करें 2024 का चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे बड़े बड़े दावे के साथ फिर आपके बीच आएंगे और वोट की अपील करेंगे, क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो खूब हुआ है, विकास पर्याप्त हुआ है, रोडों का जाल बिछ गया है, खेती की स्थिति पहले से सुधरी है। अब इसके बाद क्या बताऊँ आप? सड़क हो गया, किसानी हो गया, क्या आप लोग प्रत्याशी देख के वोट करते हैं कि केवल मोदी, योगी या अखिलेश यादव के बड़े बड़े चेहरों को देख के वोट करते हैं? नहीं, हम लोग विकास देख के वोट करते हैं। विकास देख के? हाँ। मतलब विकास के मुद्दे पे है 2024 का चुनाव इस बार भी होगा? विकास के मुद्दे पर ही होगा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर होगा, G20 के मुद्दे पर होगा, चंद्रयान के मुद्दे पर होगा, जी, आदित्य L1 के मुद्दे पर होगा। बुजुर्ग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम चुनावी यात्रा में जा रहे हैं तो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इस पे भी जनता चर्चा कर रही है, इस पे कितना काम हुआ है? देखिए, इस पे चर्चा जनता नहीं कर रही है। सब लोगों को, कोई ऐसा नहीं है क्षेत्र में जो भूखा मरता हो, सबको पर्याप्त गवर्नमेंट राशन दे रही है और शिक्षा की स्थिति सुधरी है। इसमें अभिभावकों का भी दोष है कि अपने बच्चों के विषय में नहीं सोच रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में अच्छी अस्पताल की व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज मेरे यहाँ खुल रहा है, तो निरंतर विकास हो रहा है। मूलभूत सुविधाओं की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ रिंग रोड एक वरदान साबित हुई है। हाँ। वोट करते हैं ना आप? वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। क्यों वोट देते हैं? किस मुद्दे पे वोट देते हैं? क्या सोच के वोट करते हैं? सरकार के तू काम के देख के वो। हाँ, तो काम वाम हुआ है? काम हुआ है, आवास मिला है सबको। अच्छा, ये बताइए, एक इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार की फिर से होगी मोदी की जय जयकार? हम ना समझ पाते। इंडिया गठबंधन नहीं जान रहे हैं? सपा वगैरह, कांग्रेस वगैरह सब मिलके एक गठबंधन बनाई है और दूसरे तरफ है एनडीए। इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं जानते हैं? हम पढ़े लिखे उतना नहीं। हाँ, मतलब विकास भइल कि ना? विकास हुआ।
क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, कुछ काम वाम हुआ है? भैया इतना विकास तो हम 64 साल की उम्र होते अभी इतना विकास तो हम ना देख ले रही है। क्या क्या हुआ है? अरे सड़क लपालप हो गई, ओवर ब्रिज बन गल, हमन के घंटों जनतन जाए में मुगल सरा लग जाता, घंटों ऐसे कम ना लगता। 5 मिनट में मुगल सरा जा, हरी सब्जी खरीद के लेके चलवा घरे, चाहे टेम्पू से चाहे अपने बाइक से। हम भैया सुविधा है, खूब सुविधा। पानी तो इतना बाइक सरवा काई लग गई नहीं खेतन में। अब बताई क्या चाहिए, दवाई मिला था, सुविधा तो बहुत है, मन दूर आना है। देखिए पीछे से पूछ रहे हैं कि महंगाई महंगाई पे बोलिए, महंगाई पे क्या कंट्रोल आपका? महंगाई इतना आबादी बढ़ गई है। एक हक जाने क्या से 10 साल पहले 2 लड़का रहना, आज के जमाने में 8 लोग पैदा कर झाट के काम ना करे वाला, खेती गृहस्थी नहीं गलत बात नहीं। देखा वो क्या कुछ नहीं, जब तक करल चाहता खाली बस फैशन बना के मोबाइल लेके खाली घूमल चाहता, तो आई कहाँ से महंगाई हो? आखिर खेतवा से न पैदा हुई कि आसमान से धान गेहूँ चावल पैदा हो के आई? महंगाई के लिए जनता जिम्मेदार है। तब के जिम्मेदार है सरकार। क्या करो, गाँव में रहो, कहाँ से कर्जा खोज के दे? नहीं गलत बात है। अरे नहीं बोलब हम नहीं, उल्टा सीधा नहीं। बताइए एकदम भैया सरकार से हम लोग खुश हैं, गदगद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी आदमी भूखा नहीं मर रहा। पहली बात, तमाम जनतन मार चाउर गेहूँ मिलत बा। अब क्या चाहिए? कोई चाउर गेहूँ की बात ना है हुआ। बात है कि जनता हमरे समय से 12 आना खुश है, 4 आना तो विपक्ष रहबे करी, जिंदगी भर से हो, जिंदगी भर रही। देखिए हम चंदौली जिला से मिलान कर जी, ये क्षेत्र जो है धान का कटोरा है और किसानों को सबसे पहले पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। वो सरकार सब एकदम टाइम टू टाइम जो है उपलब्ध करा नहीं कर दे रही है। ये मत कहिए कि दे रही है। आपसे सामान का तेल पे तो पानी नहीं। अरे आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा ना। आपसे पूछेंगे तो आप बताइए। रुक जाइए, सुन लीजिए इनकी, फिर अपनी बताइएगा। हम तो किसानों को हेड से टेल तक पानी मिल ही रहा है, समय समय पर खाद मिला। किसानों को जो कमजोर किसान है उनको 2000 रुपया किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि मिल रही है और हर गरीब मजलूम को जो अन्न की व्यवस्था सरकार ने की है और पेंशन के रूप में जो 500 पेंशन मिलता था उसके एवज में सरकार ने 1000 रुपया पेंशन बुजुर्गों को, महिलाओं को, निराश्रित बच्चों को, अभी बच्चों को स्कीम निकला हुआ लॉन्च किया गया जिसके माता पिता मर गए हों उनको 2500 रुपया मंथली जो है सरकार दे रही है। अब उसकी सुविधा हमको लेने के लिए अपने आप को स्टैंड होना पड़ेगा। तो रोड की जाले क्षेत्र में यदि बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने गरीबों को आवास मिल गया है, कितने गरीबों के पास शौचालय बन गया है। शौचालय सुन लीजिए, शौचालय वितरण में यह भी कहा जाता है कि 2000 रुपये का घूस लगता है शौचालय का पैसा पास। घूस जब हम प्रधानों को देंगे तब ना घूस प्रधान लेंगे। हम लोगों ने तो घूस नहीं दिया, लेकिन शौचालय हम लोगों का बना और हम जानते हैं कि चंदौली जिले में 75% लोगों का शौचालय जो है बनके तैयार है। अब लेकिन कुछ जनता है जो अब शौचालय का प्रयोग न करके अब सड़क पर प्रयोग करे, तो वो उसकी मर्जी है। आवास कितने लोगों को मिला? आवास जी अधिक से अधिक हमारे यहाँ जो है आवास बन चुका है गरीबों को। जो लिस्ट में थे उनका नाम बन गया, नया लिस्ट बन रहा है। जी बताइए भैया, आप पीछे से कुछ कह रहे थे, क्या समस्या? मैं सर कर रहा हूँ कि मतलब धमीना सरेसन से नहर हम लोग को चलता है, धान का कटोरा हम लोग के बोला जाता है। चंदौली जनपद में धमीना माइनर की सफाई नहीं हो पाई और वहाँ आज तक पानी टेल तक पहुँच ही नहीं पाया। अभी बता रहे थे यहाँ तमाम लोग कि पानी इतना हो गया कि काई लग गया है। आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं सर्वे कराना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, कि वो हमारी नहर की सफाई नहीं है। हमारे बगल में प्रधान जी बैठे हैं, गांव के प्रधान जी बैठे हैं, वो अपनी ये नहर की सफाई कराए। लेकिन वहाँ हम लोग के प्रधान जो हम लोग मतलब बहुत प्रयास किए, इनसे भी प्रयास किए कि प्रधान जी हम लोग की सफाई करा दीजिए। अभी आज तक हम लोग की नहर की सफाई नहीं हो। धमीना नहर माइनर 3 किलोमीटर पड़ता है नसीरपुर से, आज तक पानी नहीं पहुँचा है। हाँ सर, हम लोग के यही है कि मतलब धान कटोरा कहने वाला कौन जिम्मेदार? अब तो सरकार जिम्मेदार है सर। सरकार जिम्मेदार? हाँ, सरकार जिम्मेदार। सांसद विधायक का कोई दायित्व नहीं बनता है? सांसद का अब जो प्रतिनिधि आपका हम लोग के सांसद महेंद्र पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप सफाई कराइए। प्रधान कह रहे हैं कि सफाई हो रही है, हो जाएगी। अभी रोड भी बन रहा है, मतलब कि प्रधानमंत्री अथवा जन धन योजना की तरफ से एक नई सड़क भी बन रही है। उस पर हमें मतलब
सबका प्रतिनिधियों का भी आकर्षण कराना चाहता हूँ कि सब लोग वो देखें कि धमीना माइनर पर मतलब कि वहाँ धमीना जलालपुर बसरतियाँ 2024 में क्या होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार या मोदी की जाएगी? या तो बहुत आगे जाएगी। इंडिया जाएगी। आपसे तो बिल्कुल जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा होती रहती है। सब सुनते हैं हाँ, सरकार में। हाँ, भाजपा सरकार कोई खराब सरकार नहीं है, जो सुविधा है सब सुविधा मिल रही है। लेकिन फर्क यही बात का है कि हमारा राशन कार्ड, हम गरीब हूँ तब 4-5 दुकान खोल के बैठे हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चियाँ हैं, पढ़ाते हैं। राशन कार्ड 1.5 साल से ऑनलाइन हुआ है, 1.5 साल से ऑनलाइन हुआ, अभी राशन कार्ड हमारे हाथ में आया नहीं। आज ना हमको 5 से चावल मिलता है, ना गेहूँ मिलता है। यह सरकार की कमी है कि जब ऑनलाइन हुआ तो हमारा कार्ड तो देना चाहिए। हम इसीलिए हम दुखी हैं सरकार से। कार्ड नहीं मिलने का राशन नहीं मिल पा नहीं मिल पा रहा है। हम कीन के हम खा रहे हैं खरीद के, 20 रुपया 30 रुपया चावल, 30 रुपया आटा। 1.5 साल हुआ ऑनलाइन हुआ, इसका कोई पता भी नहीं चला। सारा जीवनपुर से यदि माहौल जानने की कोशिश करें, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार की फिर से मोदी की जय जयकार? मोदी फिर बनेंगे केंद्र में, फिर से वही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? क्योंकि 2024 नजदीक आया है, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे लेकर आएंगे, दावे करेंगे कि विकास बहुत हुआ है और विकास आगे भी होगा। क्या लगता है 2024 में क्या? तो हुआ भाई, हर घर में नल जल कर देख रहे हो, पाइप वो भी बिछ गया है, तो रोडें भी धीरे धीरे करीब करीब बनी रही है। हाँ, बस ये है कि रोजगार, जो बच्चे हैं, नए नए बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि नए सरकार से कि बच्चों को जो जिनकी एज है उनको कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी लगातार चुनावी यात्रा में हम निकल रहे हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, लोगों का ये कहना है। दूसरी तरफ महंगाई पे भी चर्चा लोग कर रहे हैं और चिकित्सा व्यवस्था में तो कह रहे हैं लोग कि लगातार दावे हो रहा है कि एम्स बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन अस्पतालों में चले जाइए तो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जब से ये सरकार आई है, जब से ये सरकार आई है जी, जब से ये भाजपा सरकार आई है, इससे बढ़िया शिक्षा में सुधार कभी नहीं था। इसके पहले सरकार हुआ करती थी, होम परीक्षा होता था, नकल जमकर होते थे। आज नकल भी नहीं हो रहा है। प्राइमरी स्कूल में जितनी सुविधा दे दी गई है बच्चों को, सारा व्यवस्था उनके लिए स्टैंडर्ड व्यवस्था हो गया, उनकी वजीफा वगैरह सारी स्थिति अच्छी है। इस सरकार से अच्छा सरकार ना कभी थी और नहीं कभी होगी। मतलब प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन के बाद युवाओं के सामने एक रोजगार की समस्या आज पेपर में पढ़िए, मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी कीमत में हर पद से जितनी भी वैकेंसियाँ जल्दी से जल्दी निकाली जाए, जो है जितने रिक्त स्थान हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि रोजगार जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए रोजगार उपलब्ध किया जाए। और आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कितनी अच्छे काम रहे। विश्व में जब से भाजपा आई है, विश्व के स्तर पर भारत का कितना मान सम्मान बढ़ा हुआ है। इसके पहले और भी सरकार थी। सर, हम रोजगार पे चर्चा की है, आप ठीक है, वो रोजगार भी देख लीजिए, रोजगार की कितनी वैकेंसियां क्लियर हुई? क्योंकि लगातार आपके चंदौली से ही आवाजें उठती रहती हैं कि रोजगार के मामले में सरकार फेल है। आपके विपक्ष के एक नेता भी घूमते हैं क्षेत्र में। देखिए, कहने को तो लोग कहेंगे ही कि रोजगार के पे फेल है। रोजगार पर फेल नहीं है सरकार, उस पर भी काम हो रहा है। तो जल्द से जल्द आपको जो है दिखाई देगा। अभी तो देखिए वैकेंसी वगैरह निकली है, पुलिस की भर्ती आई ही है, एसआई की भर्ती हुई थी, उसमें भी सारी भर्तियां धीरे धीरे हो रही है। उस पर भी ध्यान सरकार दे रही है। इसमें थोड़ा ढिलाई था, सरकार दे रही है। क्या लगता है सर, बता रहे हैं कि वैकेंसियां आ रही हैं, लेकिन यहाँ तमाम आपने न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि वैकेंसियां आती हैं और बीच में ही परीक्षा रद्द हो जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैकेंसी आती है, बस में कोई बीच में गड़बड़ी होती है तो रुक जाती है, और ऐसी कोई बात नहीं। सरकार उस पर हम सरकार से चाहेंगे कि भाई नए जितने अधिक से अधिक बच्चे हैं कहीं न कहीं रोजगार उनको मिला करे। क्या लगता है चाचा? देखिए, खैनी रगड़ रहे हैं, थोड़ा सा टोकेंगे, आपको रोकेंगे, कुछ बात हो जाए। वोट करते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करते होंगे। इस बार चुनाव में क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार चुनाव में तो हमको भाई सरकार सेंचुरी बना रही है। 250 रुपया किलो दाल हो गई, अब 200 पहुंचने वाली है, और बेरोजगारी चरम पर है। उसी पर हम लोग वोट करेंगे। अभी यही सरकार रहते हैं कि तमाम वैकेंसियां आ रही हैं बच्चों को रोजगार। कहाँ वैकेंसी गई? खड़े थे एक लोग। कहाँ वैकेंसी? वो तो रोज नियुक्ति पत्र बांटते हैं, कहाँ बांटते हैं पता नहीं। प्रधानमंत्री रोज नियुक्ति पत्र बांटते हैं।
हम लोग को तो कुछ पता नहीं कहाँ बांटते हैं। क्या लगता है तारा जीवनपुर से क्या होगा? इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से मोदी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल इंडिया की इंडिया गठबंधन। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कुछ? आप पूरे हमारी जनता से आप पूछ लिए ना, ये तारा जौनपुर चौमहानी माने ये पूरे क्षेत्र होता है, तो पूरी जनता से हमारी बात पूछ लिए। हम देख रहे हैं कि अभी तक टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है इस सरकार में, और सरकार का दूना आय बढ़ाने के लिए सरकार लगी है हमारी, और काम सब नंबर 1 है, ठीक ना। बस इसी के साथ हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या लगता है सर 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है? 2024 में लोकल मुद्दे भी मुद्दे बन के उभरेंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पे भी चर्चा होगी कि बड़े बड़े चेहरों को देख के ही लोग वोट करेंगे? शिक्षा पे तो गवर्नमेंट एक तरह से फेल मान लिए, क्योंकि हाई लेवल में जो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए था गवर्नमेंट को उतना नहीं खर्च कर पा रही पहले सरकार के अनुसार, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बनाई है उसमें जो एडमिशन होना चाहिए जिस अनुसार उस अनुसार एडमिशन नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं? मतलब एडमिशन की प्रक्रिया सही नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि उसमें घाल मेल चल रहा है। आरक्षण क्लियर नहीं होगा तो घाल मेल ऑलरेडी चलेगा, और उत्तर प्रदेश में आरक्षण क्लियर होने वाला है नहीं। आरक्षण जब ले क्लियर नहीं होगा, जाति गणना होगी तब आरक्षण क्लियर हो जाएगा, और जाति गणना पर सरकार विफल रही है, और जाति गणना करा नहीं सकती सरकार, क्योंकि आज का मुद्दा जाति गणना नहीं है। जाति गणना मुद्दा एक ज्वलनशील मुद्दा है, जिस मुद्दे से प्रदेश का और देश का विकास होगा, क्योंकि जब जाति गणना क्लियर होगा तो आरक्षण क्लियर हो जाएगा। जानते हैं ना आप, संख्या के आधार पर लोगों की भागीदारी तय हो जाएगी। जब भागीदारी तय हो जाएगी तो आदमी को अपने हक और हुकूमत का अधिकार मिल जाएगा। जब अधिकार मिल जाएगा तो ऑलरेडी आदमी ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जिसको अगर लाभ नहीं मिल रहा है वो लाभ से वंचित है। अब जैसे ये सरकार है, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा समाज के लिए काम कर रही है, हर समाज के लिए काम कर रही है। तो जो ज्वलनशील मुद्दा है, जैसे आप हमको बढ़ई का सामान देने से देश का विकास नहीं होगा, उसको अस्थायी रोजगार चाहिए, उसको हुनर आप दे रहे हो, लेकिन हुनर के साथ उसको अस्थायी रोजगार चाहिए। वही तो जानना चाह रहे हैं सर कि 2024 आ रहा है, अस्थायी रोजगार हो या जितने भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी आपको मिलेगी, कौन सा अपोनेंट आएगा जो उसको उसमें सुधार लाएगा? जैसे एक इंडिया गठबंधन बन गया है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है, किसकी बनेगी सरकार? इसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन इस तरह से फेल होता जा रहा है। कई राज्यों में चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन फेल है। देख रहे हैं कि नहीं, कई राज्यों में चुनाव चल रहा था जिसमें इंडिया गठबंधन फेल है। यही नतीजा है। जनता जब त्रस्त आ जाएगी तो ऑलरेडी इंडिया जो गठबंधन है सक्रिय हो जाएगा और एनडीए गठबंधन फेल हो जाएगा। एनडीए गठबंधन फेल हो जाएगा क्योंकि इसलिए फेल हो जाएगा कि कई राज्यों का तस्वीर आपके सामने आ रहा है। अभी 4-5 राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों में सरकार की क्या स्थिति है? सरकार बेचैन है कि नहीं? सरकार बेचैन, सरकार इसलिए बेचैन है कि मैं किसी को लेके गठबंधन में जाऊं, क्या करूं। उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को लेके ये लोग सरकार बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल आपने विकास किया है तो विकास के मुद्दे पे आपको लड़ना चाहिए। छोटे छोटे दलों को आप तोड़ ताड़ के इसमें करके आप फिर सरकार बनाने की जुगत लगा रहे हैं। आप मेहनत किए हैं तो जनता के बीच में जाइए, कि आप शिक्षा के स्तर पर जाइए, रोजगार के स्तर पर जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं? शिक्षा अगर आपके पास है तो शिक्षा पे बात करिए, रोजगार दिए तो रोजगार पे बात करिए, नौकरी दिए तो नौकरी पे बात करिए। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, 1,08,000 सफाई कर्मियों का नियुक्ति किया, जिससे उत्तर प्रदेश के कम से कम एक परिवार को तो नौकरी मिली। ये अस्थायी नौकरी है। आप बढ़ईगिरी का सामान दे रहे हैं, जिलेबी छनवा रहे हैं, इससे देश का विकास होने वाला है? मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे सरकार फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। चलिए चाचा बैठे हैं, अभी बता रहे हैं सर कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ये सरकार फेल है। आपको क्या लगता है इस सरकार के कार्यशैली से कितने खुश हैं आप? बहुत बढ़िया खुश है ठीक है। बता रहे हैं कि शिक्षा पे कोई काम नहीं सरकार की है। आपके बगल में ही बैठे हैं और कह रहे हैं अलग अलग हुआ है ना, हर आदमी का अलग अलग सोच है। बच्चों को रोजगार मिल रहा है। हाँ, कहा है हमारे का नौकरी करत मिल रहा है। ये ओबीसी समाज से आने के पता नहीं कि आरक्षण इनका क्लियर भर कि ना देश के अंदर। ये ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं यादव जी। हाँ, इनको पता नहीं है कि आरक्षण हमारे देश के अंदर तय हुआ कि नहीं तय हुआ। अगर आरक्षण तय होगा तब नहीं इनके बच्चे का नौकरी लगा है, इनके मिल गया दाल भात।
तो ये समझ लें दुनिया दाल भात में है। ओबीसी समाज आज जो अगर पिछड़ा है तो अपने आरक्षण जनसंख्या गणना हो जाएगी, ओबीसी समाज उस दिन जाग जाएगा। अगर जनसंख्या गणना हो जाती है तो ऑलरेडी उसका भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी और संवैधानिक अधिकार के तहत उसको आरक्षण मिल जाएगा। मतलब जातीय जनगणना भी चुनाव का मुद्दा बनेगा। हम लोग तारा जीवनपुर में थे। तारा जीवनपुर की जनता ने विभागी से बताया कि 2024 किन मुद्दों पे होने जा रहा है और 2024 में क्या होने वाला है। बहरहाल जब चुनाव नज़दीक आएगा, चुनाव की तिथि नज़दीक आते ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।